Good morning, students. Class 10th. स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 हमारा स्टार्ट था ट्रायंगल्स। चैप्टर 6 चैप्टर नेम है ट्रायंगल्स। एक्सरसाइज 6.5 हम कर रहे थे। 6.5 में सम नंबर 8 देखें। इन फिगर 6.54 O is a point in the interior of a triangle ABC। एक ट्रायंगल बनाओ ABC। ABC एक ट्रायंगल है। ABC इज ए ट्रायंगल। OD परपेंडिकुलर BC। OD है, वो कोई इंटीरियर पॉइंट है। OD परपेंडिकुलर BC। OE परपेंडिकुलर AC। OE परपेंडिकुलर AC एंड OF परपेंडिकुलर AB। OF परपेंडिकुलर AB ये गिवन है। तो गिवन में आप कर लेना कि OD परपेंडिकुलर BC, OE परपेंडिकुलर AC एंड OF परपेंडिकुलर AB गिवन है हमारे पास। शो दैट फर्स्ट पार्ट, शो दैट क्या शो करना है आपको? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर CE स्क्वायर। ये आप लोगों को प्रूव करना है। देखो ध्यान से, OA तो O को रे को ज्वाइन कर दो, OB को ज्वाइन करो और OC को ज्वाइन करो। देखो अब ध्यान से, AF ये लेना है AF। तो ये ट्रायंगल ले ले जिसमें OA यूज हो। OA हो गया, AF हो गया, और क्या मिलना चाहिए आपको? देखो OA OB, OA क्या है? ये OA है, OB ये OB है, OC ये OC है, OD ये OD है, OE आपके पास ये OE है, OF ये OF है, AF ये AF है, BD यहां मिल गई और CE ये मिल गई। तो ये ट्रायंगल हो गई। ट्रायंगल कौन सी हो गई? OAF। इन ट्रायंगल सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल OAF एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर OA स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस क्या? AF स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर OF स्क्वायर। अंडरस्टैंड? OF को इधर ले आई तो OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब तीनों साइड कौन सी में यूज हुई है ट्रायंगल में? OBD में। इन ट्रायंगल OBD एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल D 90 डिग्री। तो यो करें OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड। सिमिलरली इन ट्रायंगल COE, इन ट्रायंगल OCE एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों को ऐड करें। तो यहां क्या मिला हमें? OA स्क्वायर ऐड करो तो OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर OE स्क्वायर OF स्क्वायर
OD square OE square OF square is equal to AF square plus BD square plus CE square. Hence that is proof. यही आपको शो करके दिखाना था, ये हो चुका है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. अब सेकंड जो पार्ट है इसका, देखो सेकंड पार्ट में आपको क्या शो करना है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर. तो ये आपको प्रूव करना है. अब देखो आपको AF BD प्लस CE तो हमने पहले प्रूव कर लिया है, इसके इक्वल ये यहाँ पर प्रूव कर लिया है. अब ए आपकी क्या साइड रहेगी, ये साइड रहेगी, ठीक है. सी डी ये साइड रहेगी और बी एफ ये साइड रहेगी. अब ट्रायंगल क्यों ले लोगे, ए ओ ई, यहाँ पर ओ बी एफ और यहाँ पर ओ डी सी, ठीक है. जो रिमेनिंग ट्रायंगल रहेगी इसमें, ट्रायंगल ए बी सी में जो रिमेनिंग ट्रायंगल रहेगी उनको लेके सोल्व कर लेना. तो जैसे हमने इसमें ऐड किया था वैसे इसमें ऐड करोगे तो आपको पास रिजल्ट मिल जाएगा. ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर. मतलब ये जो रिजल्ट था वही रिजल्ट आपको मिल जाएगा. तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम हो जाएंगी, इसलिए आप कहोगे ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर. ये आपका प्रूफ हो जाएगा. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट सम देखिए, सम नंबर 9. A ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. देखो ये एक विंडो है, ये यहाँ विंडो मान लो, ए बी एक वॉल है, बी पे विंडो है, ये एक लैडर लगी हुई है. तो ऐसी दी फुट, तो ये क्या है, 10 मीटर लॉन्ग reaches a window 8 मीटर above the ground. तो ये 10 मीटर है, ये 8 मीटर है. तो आपको क्या करना है, फ्रॉम द बेस ऑफ द फाइंड द डिस्टेंस. ये आपको एसी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. आपको क्या डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एसी डिस्टेंस. तो गिवन में क्या लिखोगे, ए बी इज ए वॉल 8 मीटर एंड बी इज द विंडो, बी सी इज ए लेडर 10 मीटर. अंडरस्टैंड. आपको एसी फाइंड आउट करना है. तो इन ट्रायंगल ए बी सी angle A is equal to 90 degree by Pythagoras theorem. Hypotenuse square BC square is equal to AC square plus AB square. BC की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर. AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AB की वैल्यू 8 स्क्वायर. 100 माइनस 64 इज इक्वल टू AC स्क्वायर. तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 स्क्वायर. AC इज इक्वल टू 6 मीटर. AC की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 6 मीटर. कर सकते हो. इस प्रकार आप AC इज इक्वल टू 6 मीटर कर सकते हो. दोबारा देखें इसको. यानी क्या कहा है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. यहाँ क्या करोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. वैल्यू पुट कर दो, AC की वैल्यू आ जाएगी. मींस कि फुट है ना, जो वॉल है वो फुट ऑफ लेडर है, उसके बीच में डिस्टेंस है वो 6 मीटर है. नेक्स्ट है सम नंबर 10. A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long
and has a stake attached to other end, how far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be the turned? खुद करना बच्चों, इसको बहुत इजी है। नेक्स्ट है सम नंबर 11 देखें। An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed 1000 km per hour. एक आवर में कितना डिस्टेंस किया है उन्हें? 1000. At the same time, other aeroplane leaves the same airport and fly due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will the two plane after 1.5 hour? अंडरस्टैंड कि इन्हें क्या कहा, एक एरोप्लेन है वो 1000 किलोमीटर स्पीड से चल रही है, ठीक है। सेम टाइम एक दूसरी एरोप्लेन है वो 1200 किलोमीटर पर आवर चल रही है। हाउ फास्ट अपार्ट विल दी टू प्लेन आफ्टर 1.5 आवर, कि 1.5 आवर के बाद उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, कर लेना इसको भी। Sum number 12, two poles of height 6 meter and 11 meter stand. दो पोल है, एक 6 मीटर का, एक 11 मीटर का है। On a plain ground. If the distance between the feet of the pole 12 meter, find the distance between their tops. देखो ये भी इजी है। एक पोल है ए बी 6 मीटर, दूसरा पोल है अब मान लो पी क्यू 11 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर, है ना। इनके टॉप का डिस्टेंस बताना है, टॉप में क्या डिस्टेंस रहेगा। देखो बच्चों, आपको फाइंड आउट करना है बी क्यू डिस्टेंस, बी क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको। तो आप क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 11 मीटर। ए बी पैरेलल एंड इक्वल, इक्वल ले लेते। ए बी इक्वल किसके है, हमने पी आर इज इक्वल टू कितना मान लिया, ये 6 मीटर। तो ये कितना हो गया 6 मीटर, ठीक है। तो बी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू 12 मीटर। तो आपके पास क्यू आर क्या मिल जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये आपको 12 मीटर मिल गया, ये आपको 5 मीटर मिल जाएगा। अब इन ट्रायंगल बी आर क्यू एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, बी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25। तो बी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 169, बी क्यू इज इक्वल टू 13 मीटर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो ये आपका बी क्यू की वैल्यू हो जाएगी, दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 13 मीटर। ओके स्टूडेंट, आज का टॉपिक इतना ही करते हैं। थैंक यू, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।